निशाने पर सबसे अचूक, सबसे ज्यादा ताकतवर, बॉर्डर पर सबसे कारगर, जिसके प्रहार से चकनाचूर हो जाते हैं बड़े बड़े पहाड़। जिसके एक वार से दुश्मनों का बचना है नामुमकिन। वो ताकतवर योद्धा भारतीय सेना में आ रहा है। चीन और पाकिस्तान के लिए गरजती मौत बनकर, दुश्मनों के लिए तबाही का दूसरा नाम, मौत 777। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। करीब 3 दशक के बाद भारतीय तोपखाने में नया मेहमान आने वाला है और इस नए मेहमान का नाम है M777 अल्ट्रा लाइटवेट होवित्जर। ये एक ऐसी तोप है जो भारतीय सेना के लिए खासकर पहाड़ी इलाकों में होने वाले युद्ध में ऑक्सीजन का काम करे। अमेरिका की M777 तोप दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर तोपों में से एक है और खुशी की बात यह है कि भारत ने अब अमेरिका के साथ M777 तोप खरीदने की डील कर ली है। रिपोर्ट देखिए। वजन कम लेकिन बोफोर्स से ज्यादा दम। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अमेरिकी सैनिक जिस तोप की ताकत की जोर आजमाइश कर रहे हैं, वो तोप दुनिया की सबसे खतरनाक तोप है। अचूक निशाने वाली इस तोप का नाम M777 अल्ट्रा लाइटवेट होवित्जर है। खुशी की बात यह है कि दुश्मनों के लिए काल बनी होवित्जर तोप अब भारतीय सेना के तोपखाने की अगुवाई करेगी। बोफोर्स से हल्के वजन वाली M777 होवित्जर तोप की खरीद पर भारत अमेरिका के बीच फाइनल डील हो चुकी है। 5,000 करोड़ रुपए की डील में भारत अमेरिका से 145 M777 होवित्जर तोप खरीदेगा। पहली 2 तोपें 6 महीने के अंदर मिलेंगी। पहली 25 तोपें अमेरिका अपने यहां तैयार करके भारत को देगा, जबकि बाकी 120 होवित्जर तोपों का असेंबल और टेस्ट भारत में ही होगा। M777 होवित्जर को पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को तबाह करने में महारत हासिल है। M777 होवित्जर 155 mm की तोप है। इसकी गोले दागने की रफ्तार 2 राउंड पर मिनट से लेकर 5 राउंड पर मिनट तक है। यानी M777 होवित्जर एक बार में ज्यादा गोला बारूद दाग सकती है। बोफोर्स की मारक क्षमता 27 किलोमीटर है, जबकि M777 थोड़े बदलाव के बाद 40 किलोमीटर तक वार कर सकती है। बोफोर्स तोप के मुकाबले M777 पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें लगे सेंसर और रडार पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन को ढूंढकर गोले बरसाने की काबिलियत रखते हैं। M777 से GPS गाइडेड गोले दागे जा सकते हैं।
जो दूर बैठे दुश्मनों पर भी अचूक निशाना लगा सकते हैं। M777 हॉवित्जर को गोला दागने के बाद अपनी जगह छोड़ने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम अलॉय से बनी करीब 4200 किलो वजन वाली M777 को आसानी से हेलीकॉप्टरों या ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। बोफोर्स तोप का वजन M777 हॉवित्जर तोप की तुलना में 3 गुने से भी ज्यादा है। M777 तोपों को पहाड़ी इलाकों वाले बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है। आने वाले समय में चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में नापाक हरकत करने वाले दुश्मनों को M777 तोपों से जवाब मिलेगा। एक रिसर्च के मुताबिक बिना किसी टारगेट को तबाह करने के लिए साधारण तोप से 10 गोले दागने की जरूरत होती है, जबकि जीपीएस सिस्टम वाला सिर्फ एक गोला उसके लिए काफी होता है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से लैस M777 तोप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो पहाड़ों के ऊपर सीधे गोले दाग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसका वजन भले ही है कम, लेकिन बोफोर्स से है इसमें ज्यादा दम। और अब आगे बढ़ते हैं, बात दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी की। बगदादी के खिलाफ इराक के मोसुल में बीते 1.5 महीने से आर पार की जंग जारी है। इराकी फौज की अगुवाई में 1 लाख जवान मैदान में हैं और डर के मारे बगदादी और उसके आतंकी भागते फिर रहे हैं। अब जब बगदादी को यह बात समझ में आ गई कि गोली बंदूक और बम धमाका करके वो इराक की सेना को नहीं हरा सकता, तो उसने एक नया प्लान बनाया है, बूंद बूंद प्लान। बगदादी का ये बूंद बूंद प्लान क्या है जिसने मोसुल के करीब 6.5 लाख लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया? देखिए इस रिपोर्ट। बम बारूद के बाद अब वाटर अटैक। मोसुल में बगदादी का प्लान बूंद बूंद। एक तरफ 24 घंटे फायरिंग और धमाकों का शोर, और दूसरी ओर एक बूंद पानी के लिए बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की लंबी कतारें हैं। यही है बगदादी के खिलाफ 1.5 महीने से लड़ रहे इराक के मोसुल शहर की हकीकत। इराकी फौज के डर से भागते छिपते बगदादी ने मोसुल के लोगों के खिलाफ पानी वाली बेहद खतरनाक साजिश रची है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय 10 लाख की आबादी वाले मोसुल में 3 लाख बच्चे समेत करीब 6.5 लाख लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। ISIS ने मोसुल में पानी की सबसे अहम पाइपलाइन को ही नुकसान पहुंचाया है, जिससे लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। मोसुल के 15 जिलों में जल आपूर्ति बाधित है। كهرباء صفر، ماكو كهرباء، ماكو مولدات، ماكو. قمنا نستخدم ماي البير، وماي البير ماي مر. ماكو كل شيء، لا ماي ولا كهرباء ولا كل شيء ماكو. ماي ماكو، صار يمكن 20 يوم احنا ما شايفين الماي. كهرباء ماكو نهائيا. مواد غذائيه ماكو. كل شيء ماكو. مجموع الأفراد المتواجدين في هذه المناطق اللي لم يصلهم الماء لصالح الشرب ما يقارب 650 ألف إنسان. بالتالي احنا اليوم أمام كارثة إنسانية حقيقية إذا لم نستطيع أن نعالج هذا الخلل. कहा जा रहा है कि जिस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया है वो पूर्वी मोसुल में है और वहां अब भी ISIS का कब्जा है। लिहाजा पाइपलाइन की मरम्मत करने में और वक्त लग सकता है। इन दिनों इराक की सेना 35 किलोमीटर दूर तक ट्रकों के जरिए जरूरतमंद लोगों तक पानी पहुंचा रही है। ISIS के खिलाफ 17 अक्टूबर से जारी मोसुल वॉर में इराकी फौज मोसुल का 20% हिस्सा बगदादी के कब्जे से आजाद करा चुकी है। इस दौरान करीब 1000 आतंकी मारे गए
हालांकि बगदादी अब तक सेना के हाथ नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराक की सेना का दावा है कि वो मोसुल में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ छिड़े अब तक के सबसे बड़े युद्ध को जीतने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल है कितने करीब और कितना समय लगेगा आईएसआईएस से मोसुल को आजाद कराने में और कितने दिन लगेंगे बगदादी के सफाई में। इन सारे सवालों के जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। आईएसआईएस का ये प्रोपेगेंडा वीडियो है। इस वीडियो में आईएसआईएस के आतंकियों को लगातार फायरिंग करता हुआ दिखाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मोसुल के उत्तर पूर्व में आईएसआईएस इराकी फौज पर भारी पड़ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आईएसआईएस अपने आतंकियों का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियो बनाकर जारी कर रहा है। खुद को सुन्नी मुस्लिमों का इकलौता रक्षक बताने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ जंग में इराक के सुन्नी मुस्लिम भी हथियारों के साथ मैदान में हैं। ये लोग सुन्नी समुदाय से हैं। ये इराक के बेहतर भविष्य के लिए आईएसआईएस का सफाया करने के लिए लड़ रहे हैं। حادونا الدواعش كثير اذوني اجتلوا حمايه وابنه ذبحوهم اذوني كثير دكوا علي على البيت لا مره ولا مرتين عده ايام يدكون علي يهددوني تليفونات। एक अनुमान के मुताबिक मोसुल में 5 से 6 हजार आईएसआईएस आतंकी अभी और बचे हैं। इनमें आधे ऐसे हैं जो भागने की कोशिश में हैं और आधे ऐसे हैं जो इराक के जवानों आम लोगों पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में हैं। मोसुल में करीब 1.5 महीने से चल रही जंग आखिर कब खत्म होगी? मोसुल में आईएसआईएस के सफाई में और कितना वक्त लगेगा? इस पर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के डायरेक्टर का मानना है कि ये लड़ाई अभी हफ्तों तक चलेगी। It is, I think, reasonable to expect that this is going to take weeks, if not months. Yes. मोसुल इराक का बड़ा शहर होने के साथ साथ बगदादी के आतंकी साम्राज्य की राजधानी भी है। करीब 10 लाख लोग अभी भी मोसुल में रह रहे हैं। जून 2014 में मोसुल पर बगदादी के कब्जे के समय मोसुल की आबादी 20 लाख से भी ज्यादा थी, लेकिन आधी आबादी बगदादी के जुल्म की वजह से पलायन कर गई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह हालात बदलने के लिए जरूरी है आईएसआईएस का पूर्ण सफाया, और अभी इस काम में काफी वक्त लग सकता है। इराकी सेना का ऑपरेशन जारी है बगदादी के खिलाफ, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचने में अभी और वक्त लगेगा।